तो पहला प्रश्न है कि श्लोक नंबर 54 से 72 तक किसके बारे में बताया गया है? अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो किसके बारे में है? स्थिर बुद्धि के बारे में, स्थित प्रज्ञा के बारे में। जीवन मुक्त जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, जीवन मुक्त। कृष्णा भावनाविद में है स्थितियों स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि। दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ बाहरी आध्यात्मिक ज्ञान की वस्तुएं के उदाहरण दें जो हमें आंतरिक सुख देते हैं। पिछली बार हमने कुछ बताया था कि कुछ भारी चीजें हैं जिससे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक सुख। तो वह क्या क्या है भगवान से जुड़ी हुई? वो 5 हमारी कर्मेंद्रिय के द्वारा बताया था कि आंखों से हम भगवान के दर्शन करें, कान से हम भगवान की सुने, भजन वगैरह सुने, करें। हाँ जी, और मुंह से हम पाठ वगैरह पठन वगैरह करें। हाँ जी। और प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करें, हाँ जी। इसको प्रसाद ग्रहण करने में लगाएं। तो इनकी इंद्रियों को हम वो कर सकते हैं। भारी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे हटाकर हमारा मन और इंद्रियों को हम कैसे भगवान के उपयोग में लगा सकते हैं, तो इसका उदाहरण है। जैसे आंखों को हम देखने में तो भगवान को देखें, भगवान के दर्शन करें तो हमारा मन नियंत्रित होगा। कीर्तन सुने, गीता पढ़े, प्रसाद खाएं, तो इससे हम सब आध्यात्मिक में प्रगति कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 54 नंबर श्लोक था उसमें अर्जुन स्थित प्रज्ञा के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो इनका मिलान करिए आप, क्या प्रश्न है? का भाषा से क्या मतलब? हाँ, ये माइक्रोफोन क्या है ना वो फुल है माइक। हाँ, का भाषा का क्या क्वेश्चन का क्या अर्थ था? कि वो कैसे बोलते हैं, उसकी उनकी भाषा क्या है, स्थित प्रज्ञा की उनकी भाषा क्या है, कैसे बोलते हैं, उसके सामान्य लक्षण क्या? हाँ जी, ये क्या लक्षण है जिससे हम स्थित प्रज्ञा को समझ सकते हैं। फिर किम प्रभाषेत, ये किससे मिलान कर रहा है? किम प्रभाषित से क्या था कि प्रशंसा या दोष, स्नेह या घृणा प्राप्त करने पर वह भारी या आंतरिक रूप से क्या करता है, क्या कहता है स्थित प्रज्ञा? उसे अगर दोष है मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, उसे प्रगति मिल रही है, उसे स्नेह या घृणा मिल रही है, तो भी वह विचलित नहीं होता, वह स्थिर रहता है। तो इसका उत्तर था किम प्रभाषित। और फिर जो अन्य दो प्रश्न है किम आसीत, किम आसीत का क्या मतलब निकलता है? कि वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोक सकते, है ना? तो आज जो हम सेशन देंगे वो इसी पे है कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोक पाता है, तो वह इसका कैसे बैठता है या किम आसीत है, ये अर्थ। और किम प्रजेत से है कि वह इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। वह इस सांसारिक भौतिक जगत में इतने सारे इंद्रिय विषय होने के बावजूद भी वह कैसे अपने आप को रोकता है और कैसे इस भौतिक जगत में वह बढ़ता है आगे, कैसे वह जीवन यापन करता है। तो उसका उत्तर ये है कि वह इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अभी तक हमने कृष्ण के कुछ नाम जगह जगह पर आए हैं, तो उनका अर्थ हमें बताना होगा। जैसे कि कृष्ण का अर्थ तो है सबसे आकर्षक, है ना? सभी आकर्षक, सबसे आकर्षक। तो इसी प्रकार से उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि पहला नाम केशव, केशव से क्या अर्थ निकलता है, कोई बता सकता है? किसी को मालूम है केशव भगवान के नाम का अर्थ? उनका नाम केशव क्यों पड़ा था? क्योंकि उन्होंने असुर, केशी नाम का एक असुर था, उसका वध किया था, तो उससे उनका नाम केशव है। दूसरा है ऋषिकेश, इसका कोई बता सकता है?
ऋषिकेश। सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले हमारे भगवान ऋषिकेश। जनार्दन, जनार्दन से अर्थ है कि सभी जीवों का नियंत्रण करते हैं, उन्हें जनार्दन कहते हैं। अच्युत, अच्युत से मतलब है कि वह अछूत है, वह किसी भी परिस्थिति में चूकते नहीं है। मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने असुर मधु का वध किया था। वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वह वसुदेव के पुत्र थे। और गोविंद इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी की इंद्रियों को जानने वाला और गौ आनंद का कारण है, इसलिए इनको गोविंद कहते हैं। अगला हमने पिछले सत्र में बताया था कि हमारे अस्तित्व के 3 स्तर होते हैं। वह कौन कौन से 3 स्तर हैं? उदाहरण के तौर पे मैं पहला बताती हूँ तो आप बाकी 2 सोच सकते हैं। स्थूल स्तर पर हमारी इंद्रियां होती हैं, फिर एक ट्रायंगल आपको सर्किल बता के समझाया था। फिर सूक्ष्म स्तर पर हमारा क्या होता है? मन होता है। और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा होती है। तो ये अस्तित्व के हमारे 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न यह है कि अस्तित्व के 3 स्तर में वह कौन से 3 माध्यम है जिससे हमारी चेतना परमात्मा को प्राप्त कर सकती है? कौन है जो हमें भगवान तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं? हम किन चीजों का उपयोग कर भगवान तक पहुंच सकते हैं? हाँ जी, बताइए। गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों हमारी मदद करेंगे परमात्मा तक पहुंचने के लिए। गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इन तीनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि बाहरी व्रत शरीर है तो आंतरिक 2 व्रत क्या है? ये सर्किल से समझाया था आपने कि अगर बाहरी जो व्रत है वह अगर हम शरीर से उसकी तुलना करें तो जो आंतरिक 2 व्रत है वह क्या होंगे? आत्मा और मन। मन होगा और अंदर आत्मा, आत्मा। ठीक है ना? तो आत्मा, मन और शरीर। धन्यवाद। क्या ये तस्वीर आपको दूसरे अध्याय में सीखे गए किसी श्लोक की याद दिलाती है? ये जो तस्वीर थी ये किस श्लोक के लिए उपयोग हुई थी? कोई उसको बता सकता है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहयति। इसका कोई अनुवाद बता सकता है? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवत गीता 2.13 श्लोक है ये, ठीक है? तो इसमें ये बताया है कि हमारा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं है। तो ये हमारी प्रश्नोत्तरी अब समाप्त होती है। तो आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। आज का इस सत्र में श्रीमद देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करती हूँ। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो अभी हम अध्याय 2 का पठन कर रहे हैं। उसका जो शीर्षक है वह है गीता का सार। इसके अंतर्गत जो पहला भाग है गीता में उसमें 6 अध्याय हैं जिसे कर्मयोग कह रहे हैं। हम पहले अध्याय हम पूरा कर चुके हैं। दूसरे अध्याय गीता का सार में 72 श्लोक हैं और उन 72 श्लोक में से
हम 5 उसके हमने भाग किए थे, 4 भाग अभी हो चुके हैं। जो पहला भाग था वह अर्जुन का आखिरी जो कारण था वह था अर्जुन का अनिर्णय, ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा था वह था ज्ञान या सांख्य शरीर और आत्मा का विश्लेषण, जिसमें भगवान ने बताया था कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है और कैसे हम इसमें फर्क कर सकते हैं, आत्मा के बारे में। फिर बताया था सकाम कर्म, कर्म कांड के बारे में, सकाम कर्म करने से हमें आनंद मिलता है या हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने हमें लेके आए थे थोड़ा सा ऊंचा अर्जुन को, निष्काम कर्म या बुद्धि योग करने से क्या होता है। बुद्धि योग था प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्ति कर्म। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो इस प्रकार का कर्मयोग करेगा तो उनके क्या गुण रहेंगे, स्थित प्रज्ञ के या जीवन जो मुक्त है ऐसा व्यक्ति कैसे चलता है, बैठता है, उठता है, उसके क्या लक्षण है। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस भाग में हमें बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के गुण, जीवन मुक्त के बारे में, जो 54 से 72 के बीच में है। तो अभी हम इसके अंतर्गत 4 श्लोक पिछली बार कर चुके थे। आज हम श्लोक नंबर 58 से 61 करने की कोशिश करेंगे। स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के गुण या जीवन मुक्त, जिसे हम कह सकते हैं जो कि कृष्णा भावना अमृत में है, वह व्यक्ति इतना स्थित है अपनी बुद्धि से और वह विचलित नहीं होता है, वह जीवन मुक्त कहला सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो 54 नंबर श्लोक है उसमें अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उनके उत्तर दे रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न था कि क्या भाषा, तो उसका अर्थ क्या था कि ऐसे व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या है। तो उसका उत्तर भगवान ने 2.55 में दिया था कि जो व्यक्ति जो भी हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं से जो विरक्त हो जाता है ना, अपने मन से उत्पन्न जो इच्छाएं होती हैं उनसे विरक्त हो जाता है और अंदर की तरफ देखता है, आत्मतुष्टि, अपने आत्म संतुष्ट प्राप्त करता है आत्मा से, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। तो ये उसके लक्षण है। उसके बाद जो वो प्रश्न पूछते हैं कि किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है। तो प्रशंसा या दोष, स्नेह या घृणा प्राप्त करने पर वह बाहरी या आंतरिक रूप से क्या कहेगा। तो इसका उत्तर कृष्ण भगवान 56 और 57 में देते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह कुछ भी उसे प्रशंसा मिले या उसे स्नेह प्राप्त हो या उसका उल्टा घृणा प्राप्त हो, उसे कोई दोष देखे, तो वह विचलित नहीं होता, वह स्थिर रहता है और भगवान की सेवा में दृढ़ रहता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी सुख या दुख मिलने पर विचलित नहीं होता। तो ये इसका उत्तर हमने 56 और 57 में किया था। अब जो तीसरा प्रश्न था वह था किम आसीत, वह कैसे बैठता है, वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। तो इसका उत्तर 58 से 63 में देते हैं। तो इसमें ये है कि हमें कैसे अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से बचाना है। ठीक है, तो इसका ये वाला जो भाग है ये आज हम करने का प्रयत्न करेंगे। और जो आखिरी प्रश्न है वह है किम व्रजेत, कि वह कैसे चलता है। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी जो ये इंद्रिय विषय है उनका जवाब कैसे देता है, वह इस सांसारिक जो जगत है इसमें कैसे वह अपने आप को रखता है, कैसे वह चलता है। तो इसका उत्तर 64 से 71 में होगा। ठीक है, तो आगे जो ये श्लोक है 58, इसका कोई पठन करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, क्या बोला माता जी? अभी अभी मैंने ज्वाइन किया, सॉरी, बच्ची का हाँ, इस क्लास। श्लोक का आप पाठ कर सकते हैं। अच्छा। यदा सहर्ते चायं कुमो आम्रगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य स्तभ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अनुवाद: जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवत गीता 2.58। धन्यवाद। तो आज का सेशन इसी श्लोक से चालू हो रहा है, अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे। तो इसमें भगवान कृष्ण
इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक कछुए की तरह अपने इंद्रियों को संकुचित करना। तो इसमें यदा संहरते चायम कूर्मांगेन सर्वशः, कैसे कूर्म मतलब कछुआ अपने अंगों को, सारे अंगों को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, तो वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। तो हमने देखा कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मंदिरों के बाहर एक कछुए का चित्र अंकित होता है या पत्थर से कछुआ बना हुआ होता है। मंदिरों के बाहर अक्सर करके कछुए को ऐसे दिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वे हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अब आप इस भौतिक जगत से दूर एक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर क्या है? एक आध्यात्मिक जगत जहाँ भगवान के दर्शन करेंगे। तो वह कह रहे हैं कि जैसे कछुआ अपनी सब अंगों को अंदर संकुचित करके रखता है, वैसे ही तुम अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लो और जब मंदिर में प्रवेश करो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जैसे कि मंदिर का हमारे हाथ है, जिसे कर्म इंद्रियां होती हैं और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां तो यही है जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारी आंख है, कान है, नाक है, हमारी जीवा है और हमारी स्किन है। तो इन सभी को हम जब मंदिर जाते हैं तो हम उपयोग कर सकते हैं, आंखों को दर्शन करने के लिए, है ना, कान को सुनने के लिए कीर्तन है, हाथों को सब, और हाथ पैर हमारे क्या है? वह कर्म इंद्रियां। तो हाथों को हम सफाई करने में लगा सकते हैं, पैरों से हम मंदिर जा सकते हैं। तो इस प्रकार कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि हमने पिछली बार आपको इंद्रियां बताई थी और इंद्रिय विषय बताए थे। तो जिस प्रकार हमारे जो इंद्रियां हैं वह बहुत ही कमजोर होती है ना। अगर हम कभी भी किसी इंद्रिय विषय या इंद्रिय भोग की वस्तुओं को देखेंगे तो हमारा मन बड़ा विचलित होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग करने के लिए उपयोग किया होता है। तो हमें पता है कि अगर इंद्रियों को हम इंद्रिय विषयों में लगाएंगे तो हमें कुछ आनंद मिलेगा। तो उस आनंद को ध्यान में रखते हुए हमारी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। हमारे मन में कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं जिनको हम फिर पूरा करना चाहते हैं और फिर हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जब भी कभी कोई हमारा कमजोर जो चीज होती है, भाग होता है, तो हम उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, हम उसको बचा कर रखते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ये इंद्रियां हैं ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है अगर हमें अनियंत्रित हो जाए, है ना। अगर हमारा इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएंगी तो वह मन को भी खींच लेंगी, और जब हमारा मन को खींच लेंगी तो हमारी मन में बहुत सी इच्छाएं होंगी और इन इच्छाओं को हम पूरे करना चाहेंगे। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हमें इन इंद्रिय विषयों को इंद्रिय विषयों की जो चीजें हैं उनसे बचा कर रखना है। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमें अनावश्यक इंद्रिय विषयों की तरफ देखना पड़े। इंद्रिय विषय जैसे कि अगर हम कुछ भी चीज देखते हैं, जैसे कि उद्यापन आते हैं, है ना, टीवी देखते हैं, टीवी में बहुत सारे हमें लालच देने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं कि ये खरीद लो, ये नहीं है, ये खरीद लोगे तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारे पास ये होना ही चाहिए। तो उस तरह से वह हमारे मन को बड़ा विचलित कर देते हैं और हम उसको प्राप्त करने की, तो हम इन सब चीजों से बचना होगा। जैसे कि जब कभी हम बाहर भी निकलते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बिल बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से कभी भी इंद्रिय विषय की चीजों से अपने आप को एक्सपोज नहीं करें, उनसे अपने आप को बचा कर रखें, है ना। तभी हमारी चेतना कृष्णा भावना में दृढ़ हो सकती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं इससे जुड़ा हुआ। क्या उदाहरण देते हैं? जैसे कि ये एक सपेरा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि सपेरे सांप को वश में करने के लिए बहुत आसानी से उनको वश में करें, है ना। तो उनको कैसे वश में करते हैं? तो उनके दांत वह निकाल देते हैं,
है ना, उनके विष को पूरा निकाल देते हैं, या वह उसको विषैले सर्प को कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? जी माता जी। इंद्रियों की तुलना विषैले शाप से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा अपनी किसी नियंत्रित के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इस सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इंद्रियों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? सर्पों से, है ना। तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वह बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक, बिना रोक टोक से, बिना किसी नियंत्रण के हमेशा कर्म करना चाहती है। तो अगर हमें योगी बनना है, भक्त बनना है, तो हमें इन इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। प्रबलता से, दृढ़ होना, दृढ़ निश्चय होंगे तो हम इन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो अगले आने वाले सत्र में हम बताएंगे कि अगर हम इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो वह हम अगले सत्र में करेंगे कि इंद्रियों को वश में अगर हम नहीं कर सकते तो फिर उससे क्या हमारी हानि हो सकती है। इसका एक और उदाहरण, हम एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें इससे बताया गया था। कोई बता सकते हैं ये क्या चीज है? ये एक रडार है। तो रडार क्या होता है कि जो रडार होते हैं ना, जो जैसे दुश्मन देश होते हैं, तो ये एक यंत्र है जो कि कोई भी अगर कुछ कोई हिलता डुलता है, अगर दूसरे जो शत्रु है, शत्रु देश में कुछ मूवमेंट होता है तो उसको ये पकड़ लेता है, भांप लेता है, और ये हमेशा खोज में रहता है कि कोई हिला डुला तो वह इमीडिएटली जो शत्रु है उस पर आक्रमण कर देगा। तो इस प्रकार से ये एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम शत्रुओं के बारे में जान सकते हैं। तो रडार हमेशा क्या करता है? खतरे की तलाश में क्षितिज को इधर उधर जांचता रहता है। इसी तरह हमारी जो आंखें हैं ये रडार की तरह है, हमेशा इधर उधर भटकती रहती है। वह हमेशा कुछ ना कुछ इंद्रिय सुख प्राप्ति की इच्छा में रहती है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है अभी शुद्ध नहीं है, विकृत है। तो जो रडार है वह तो अपने शत्रु पर आक्रमण करता है ना, शत्रु को पहचान जाता है। और हम क्या करते हैं? हम उल्टे हैं, हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धि विकृत है कि जो ये इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं, इंद्रिया विषय है, यह जो है ये हमारे लिए खतरा है, लेकिन हम उस खतरे को आक्रमण नहीं करते। हम दुर्भाग्य से खतरे को एक स्वागत योग्य वस्तु मान लेते हैं। हम सोचते हैं इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो दुश्मन को खदेड़ने या भगाने के बजाय हम उसको गले लगा देते हैं, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, उस इंद्रिय विषय भोग की वस्तुएं हम लिप्त हो जाते हैं, और एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से अनंत इच्छाएं हमारी बढ़ती चली जाती है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें अपनी जो ये कमजोर इंद्रियां हैं उसको भटकने नहीं देना। अब हमने भी इतना बताया आपको कि जो इंद्रिय भोग के विषय से क्या होता है, उससे हमारे मन में इच्छाएं जागृत हो जाती है। इच्छा क्यों जागृत होती है? कि जब हम इंद्रिय विषय की किसी भी चीज को देखेंगे जो हमारे कान को सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, कुछ स्पर्श करने में अच्छा लग रहा है, तो हमें जब जो इंद्रिय विषय है उससे जब उसका जोड़ होता है तो उससे जो सुख हमने पहले भी उसको प्राप्त किया होता है ना, अनगिनत जो हमने जन्म लिए हैं, हमें उसकी छाप होती है हमारे हृदय पर। हमें पता होता है कि इस इंद्रिय को इस इंद्रिय विषय की वस्तु से जोड़ेंगे तो हमें जो आंशिक सुख मिलेगा, और उस इच्छा से हम इच्छाओं को इकट्ठा करता रहते हैं। और हमें ये पता है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो आज हमारी दूसरी इच्छा हो जाती है। हम सोचते हैं कि आज हमने 2 BHK फ्लैट खरीद लिया है तो कल हमारी इच्छा होगी कि हमें 3 रूम के 3 कमरों का मकान चाहिए। तो वह इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा बढ़ती चली जाती है और वह उसकी कोई सीमा नहीं रहती। यहाँ तक कि हमने देखा है कि अगर कोई बहुत अमीर है और उसको सब भौतिक सुख है, बहुत भौतिक सुख है, कुछ भी उसको इच्छा नहीं रही तो उसकी इच्छा होने लग जाती है, जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं कि अब भौतिक इस
जो पृथ्वी पर तो कुछ बचा नहीं है, तो वह लोग कामना करने लग जाते हैं कि हम अब चंद्रमा पे जाकर कुछ खोज करेंगे, इधर-उधर भटकने की कोशिश करते हैं। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती। तो इसलिए अगर हम इसमें फँस जाएँ, इच्छाओं के भवंडर में फँस जाएँ, तो हम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है और इन इच्छाओं को कम करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम कैसे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकें। क्योंकि क्या होता है कि हम इच्छाओं को पूरी करें, तो उसके लिए हमें बहुत सारा धन की भी आवश्यकता होती है। और जब हमारे पास धन की आवश्यकता है, हम उसे पूरा नहीं कर पाते, तो हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम इस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे। तो इस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे और इस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमें इन्हें नियंत्रित करना होगा, है ना? तो ये पिछली बार हमने आपको बताया था कि जो इंद्रियां हैं उसमें अगर हम इसका क्या रास्ता है, हमें बस इनको भगवान की तरफ मोड़ देना है। अगर हमें हमारी आंखों का इस्तेमाल करना है, तो हम कृष्ण भगवान को देखने में, विग्रहों को देखने में उपयोग कर सकते हैं। कान को हम जप करने में और कीर्तन सुनने में। अगर हमें कुछ सूंघने की इच्छा है, कोई लोग बहुत अलग प्रकार के सेंट्स हैं, है ना, परफ्यूम्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो फूल वगैरह, है ना, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन वह फूल को हम सूंघ सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण करने के बाद। फिर वैसे ही हमारा जो जीव है, उसको वश में करने का एक ही माध्यम है कि हमें जो भी खाने की योग्य वस्तुएं हैं, हमें अच्छी लगती हैं, कम से कम हम उसे भगवान को भोग धरकर और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, है ना? अगर हमें स्पर्श का जो हमारा जो ये इंद्रियां हैं, उसको हम भगवान या जो भक्त होते हैं उनके चरण छूने में, या हमारी जो ये तुलसी माला है उसका स्पर्श करने में, भगवान के विग्रहों का सेवा करते हैं तो भगवान को स्पर्श करते हैं, है ना? तो इन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी का एक और उदाहरण है कि जैसे कोई बता सकता है ये कौन, मतलब क्या है, किसकी पिक्चर है? शेर, शेर। चीता, हाँ शेर। शेर जो कि अभी सो रहा है। तो जैसे ये चीता सो रहा है ना, तो क्या हम इसको जाके जब पिंच करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो ये जग जाएगा, है ना? तो ये सिर्फ अभी सो रहा है, ये मरा हुआ नहीं, है ना? तो सब सोते हुए शेर को हम जगा देंगे तो क्या होगा, है ना? वह हमारे पर आक्रमण कर देगा, है ना? हाँ, हमें खा जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कभी-कभी सोच सकते हैं कि नहीं, अब मैंने अपने आप को वश में कर लिया है, मेरी इंद्रियाँ बहुत वश में है और अब मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी इच्छाएँ हैं हम उनको दबा सकते हैं, है ना? दब सकती हैं, लेकिन वो इच्छाएँ और इंद्रिय विषय की भोग की जो इच्छा है, वह सो सकती है। लेकिन थोड़ी-सी भी अगर उसमें हम उसको थोड़ा-सा भी आग दें, तो वह भड़क उठेगी, है ना? वह भड़क उठती है और फिर हम इंद्रिय भोग में लिप्त हो सकते हैं और फिर हमारा पतन हो सकता है, ठीक है ना? तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत अपने आप को वश में कर लिया है। हमें हमेशा उनको वश में रखना चाहिए और अनावश्यक रूप से इंद्रिय भोग की वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना होगा। तभी हम अपने आप को वश में कर सकते हैं। कभी भी सोए हुए बाघ को जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना? ये सोचकर कि आप आत्म नियंत्रित करती हैं। कभी भी अनावश्यक रूप से अपने आप को इंद्रियों का सामना ना करने दें, तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो अब अगला जो श्लोक है, इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? जी माता जी, ट्राई करूं। हाँ जी। विषया विनिव नर्तन्ते निराहारस्य देहिन रस रसवर्जसरसो अप्यस्य परम दृष्टतवा निवर्तन्ते। अनुवाद। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता
2.59 हरे कृष्ण। थैंक यू। तो विषय विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही विषयों से विनिवर्तन्ते मतलब हम अपने आप को रोक लें, है ना, उससे हम अपने आप को बचा लें। निर्हारस्य देहिना, लेकिन जो ये इंद्रिय विषय की भोग की जो चीजें हैं वह हमारी शरीर के लिए आहार के रूप में है ना। तो देहधारी जीव जब इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। हमने अभी बताया जैसे कि हम सोचते हैं कि ये जो शेर है वह सो रहा है ना। हम सोच सकते हैं कि हमने इंद्रिय भोग को कम कर दिया है, हमने वश में कर लिया, लेकिन हमारी जो इच्छा होती है वह बनी रहती है ना, वह कहीं ना कहीं सोई हुई दशा में है लेकिन होती है। तो इसका जो इलाज है ना, वह क्या है? उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाए। तो इसका सबसे जो इलाज है वह प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हम अगर अपने आप को अगर हमने ये उत्तम रस का अनुभव कर लिया, और वह उत्तम रस क्या है कि जब हमने अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया है और हमने जब भगवान कृष्ण की सुंदरता का आस्वादन कर लिया, जब हमने उस रस का पान कर लिया है, जब हमें इन सब चीजों में आनंद आने लगता है ना, जब हमें भगवान के नामों का जप करने में, उनकी सेवा करने में और किताबें पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में, जब हमें इतना आनंद का अनुभव होने लग जाएगा, तो हमारे लिए जो ये तुच्छ भौतिक चीजें हैं, है ना, जिससे आनंद मिलता है, उन वह हमारे लिए नीरस हो जाएंगे। हमें उनमें उसमें कभी भी कोई अब हमें वह बिल्कुल तुच्छ लगने लगेंगी और हम आसानी से उन्हें छोड़ सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ हमें इंद्रियों को रोकना नहीं है, कछुए की तरह संकुचित नहीं करना। तो इसमें यही बता रहा है कि जब कछुए को जरूरत होती है, जब वह उसको डर होता है, तब तो वह अंदर कर लेता है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तो वह आहार के लिए, खाने के लिए अपनी पैरों को बाहर निकालता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है। हमें भौतिक चीजों से अपने आप को बचाना है, लेकिन हमारी जो सभी इंद्रियां हैं उसको हमें उपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो उनका सही उपयोग होगा अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रयुक्त करते हैं, है ना। तो वह हमारे लिए एक उत्तम रस है। तो जब हमें उस चीज का अनुभव हो जाएगा, तो हमारे लिए ये सारी भौतिक वस्तुएं अपने आप ही नीरस हो जाएंगी, हमें उसमें कोई भी लगाव नहीं होगा। तो इसको एक उदाहरण से प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें ये जो लेडी है, औरत है, इसे ऐसा लग रहा है जबरदस्ती कुछ खाने को बोला जा रहा है ना, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने के लिए विधि वैसे ही जैसा कि रोगियों किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए। तो हमने देखा कि जब किसी को जैसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो हमें ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, ऐसे कहते हैं कि ये नहीं करो, ये मत खाओ, है ना। वैसे ही हमारे शास्त्रों में, विधि विधानों में हमें कुछ नियम दिए गए हैं, यम और नियम, जो चीज हमें करनी चाहिए और जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। तो शुरू में जो नव दीक्षित जो भक्त लोग होते हैं, उन्हें जो ये बोझ लगता है कि इसमें कृष्णा भावना में तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, हमें ये नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं खाओ, लहसुन प्याज नहीं खाओ, तो चाय मत पियो। तो ऐसा सोचकर हम सोचते हैं कि हमारा जो उसमें जो टेस्ट है, हमारा जो रस है, वह तो नहीं जाता, है ना। तो बीमारी हो गई है, हमें डॉक्टर कह रहा है ये नहीं करना है, लेकिन ऐसे प्रतिबंध को न तो हम लगाए जाना चाहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं कि हमें ये खाने को नहीं मिल रहा, है ना। और वह उसकी जो इच्छा होती है, उसका स्वाद होता है, वो भी नहीं चाहते। तो ऐसा प्रतिबंध कोई भी लगाया जाना नहीं चाहता, लेकिन हमें समझना होगा कि डॉक्टर हमारा भला ही चाह रहा है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अगर हमें कह रहे हैं कि इन चीजों से दूर रहो, तो वह हमारे भले के लिए ही है ना। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो उसका क्या इलाज है? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का इसमें क्या है? उत्तम रस का अनुभव। उत्तम रस का अनुभव क्या है? ये ग्वाल वाले हैं, ये कितने खुश नजर आ रहे हैं,
भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम का। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे और हमने अगर इस सुख की प्राप्ति कर ली है तो हम बड़ी आसानी से इंद्रिय भोग के विषयों को त्याग सकते हैं। अब अगली जो हमारी श्लोक है वह इसमें ये बता रहे हैं कि हमने आपको बोला कि हमें इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से रोकना है, लेकिन ये बहुत कठिन है। लेकिन उसका इलाज ही बताया पिछले श्लोक में कि अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो कितनी आसानी से हम वह कर सकते हैं। तो फिर भगवान क्या बोल रहे कि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तो स्थित प्रज्ञ की दुर्लभता, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवद गीता 2.60। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इसमें यही बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ की दुर्लभता। भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने बताते हैं मनुष्य नाम श्रेयशिषु कश्चिन यतति सिद्ध। तो बहुत हजारों में कोई एक दुर्लभ व्यक्ति होता है जो इस तरफ मुड़ता है ना? तो हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो विपाशित, विपाशित से मतलब है जो ज्ञानी है, जो कि बहुत विवेकी है। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, ये ना, ये बाद में भी आएगा, हमने बताया है। चंचलम ही मना कृष्णा, जब भगवान कहते हैं कि मन हमारा ये बड़ा चंचल है। और अर्जुन क्या कहते हैं कि मन हमारा बड़ा ही चंचल है और इसको वश में करना ना, हवा को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, बाद में अर्जुन कहेंगे। तो यहाँ पर तो भगवान कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि ये मन को बलपूर्वक हर लेती है ना, इतने बलपूर्वक हर लेती है कि उन्हें वश में करना मुश्किल हो जाता है। और उसको किस उदाहरण से समझा रहे हैं? कि किसका चित्र लगा हुआ है? ये है हमारे विश्वामित्र का, है ना। विश्वामित्र का तो जो हमें स्टोरी सबको मालूम ही है। वह बड़े ही ज्ञानी और योगी थे और बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, है ना। तो उनको तपस्या को भंग करने के लिए जब मेनका आती है तो वह भ्रमित हो जाते हैं और फिर वह उनका पतन हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो इतना विवेकी ज्ञानी योगी स्तर पर होने के बावजूद भी कैसे इंद्रियां हमारे मन को हर लेती हैं, है ना। ये लोग तो वश में करने का प्रयत्न करते हैं, इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, पूरा योगी है, इन्हें पता चल जाता है कि ये सब जो भी शारीरिक सुख है ये सही नहीं है। इस स्तर पर आने के बाद भी कैसे वह विचलित हो जाते हैं। और इसीलिए तात्पर्य में भगवान इसका उल्टा एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे कि जो भगवान के कीर्तन में लगा हुआ है ना, जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण है कि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और वह पूरा 22 घंटे जाप करते थे, है ना। 22 घंटे जाप करते थे, भगवान का नाम लेते। तो उस भगवान के नाम को लेने से उनमें इतनी शक्ति आ गई, है ना, उनको उत्तम रस का अनुभव हो गया। तो जब जो मुस्लिम वहां पे काजी था, उन्होंने उनको भ्रमित करने के लिए किसी को भेजा था वैश्य, लेकिन वह उससे विचलित नहीं हुए। तो इसमें हमें यही कंपैरिजन बता रहे हैं कि ज्ञानी योगी का पतन हो सकता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वह कितना दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, उसका पतन होना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें भगवान कह रहे हैं कि इस उत्तम रस में लगो, सारी इंद्रियों को में स्थिर करो, ठीक है ना। तो वो इसको पढ़ना चाहेगा, ये इसके अभी हमने आपको ये समझा दिया अभी ऑलरेडी।
कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस्त हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। भगवद गीता 2.60। ये इसके तात्पर्य में से लिया गया है कि जैसे कि कृष्णा भावनामृत में जो है वह इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक जो जगत है वह स्वतः ही नीरस हो जाता है। जब कोई भूखा व्यक्ति है, प्रचुर मात्रा में उसको जब भोजन मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत हमें वो संतुष्टि दे सकती है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, सभी लोग भगवान की सेवा में लगे है ना। और फिर उदाहरण के तौर पे हमें महाराज अम्बरीश की कथा है कि महाराज अम्बरीश कैसे भगवान की सेवा में लगे थे और वह परम योगी दुर्वासा मुनि पर भी विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर भावनामृत में लगा रहता है। इसको हम आगे देखेंगे। तो आज का जो आखिरी श्लोक है वह यह है कि केवल कृष्णा भावनामृत द्वारा इनकी इंद्रिय का नियंत्रण हो सकता है। तो ये इसका उत्तर है कि हमें इंद्रियों को संकुचित तो करना है, लेकिन उसको नियंत्रण करने का एकमात्र रास्ता है कृष्णा भावनामृत। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है माता जी, मैं पढ़ूं। तानि सर्वाणि शमय्य युक्तासीत मत्पर वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय शयन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवत गीता 2.61। सॉरी माता जी, भगवत गीता नहीं है, देख के ही पढ़ रही हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद माता जी। तो इसमें तानी सर्वाणी संयम मतलब इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और युक्त आसीत मत पर मुझ में लगाता है, मुझ में स्थित कर देता है। युक्त मतलब लगा देता है ना। युक्त आसीत मत पर मतलब मुझ में, कृष्ण भगवान में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी तक भगवान कृष्ण ने अपने बारे में सीधे रूप में कभी भी किसी श्लोक में वर्णन नहीं किया था। इस श्लोक में प्रथम बार वह मत परह कह रहे हैं। मत परह से अर्थ है मुझ में। तो भगवान ने सबसे पहले अपना अब इसमें बताया है कि मुझ में स्थिर कर देता है, तो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो मत परह से यह है कि मुझ में, जैसे कि हमने पहले भी एक श्लोक आपको बताया था, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, क्योंकि बड़ी प्रीति पूर्वक मुझे भजता है। ददामि बुद्धि योगंतम ये नमाम उपयंती थे, उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ कि कैसे वे अपने मेरे पास आ सके। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने आप को, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर सकें, और अगर हमने ऐसा किया तभी हम अपनी इंद्रियों को संयम कर सकते हैं। तो जो मत पर भक्त है उसका उदाहरण अम्बरीश महाराज की कथा से हम आपको बता सकते हैं कि जो अभी आगे ये आएगा। एक तो इस श्लोक को हम थोड़ा सा कैसे देख सकते हैं। तानी सर्वाणी संयम, तानी सर्वाणी संयम मतलब हमने इंद्रियों को वश में कर, नियंत्रण कर लिया। युक्त आसीत मत पर, अगर हमने इंद्रियों को वश में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, तो हमें क्या करना है? एकाग्र मन से भगवान में स्थिर होना है। वशे ही अश्य इंद्रियाणि, अगर हमने पहले नियंत्रण किया फिर एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से भजन किया, तो हमें विजय हासिल होगी। किस पे विजय हासिल होगी? इंद्रियों को वश में करने का। और जब हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे, हमें विजय हासिल हो जाएगी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, तो हमें पूरकता आएगी। ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वह स्थिर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंद्रिय नियंत्रण से क्या फायदा होगा? सबसे पहले हमें एक संयम होना चाहिए, बेसिक लेवल ऑफ कंट्रोल हमें आना चाहिए, तभी हम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इंद्रिय नियंत्रण, इसीलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा है ना। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
तो इसका एक और उदाहरण तात्पर्य में प्रभुपाद देते हैं कि जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं को जला देती, जब आग लग जाती है तो कुछ उससे नहीं बच सकता। उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। जो हमारे हृदय में बहुत सारी मल है, इम्प्योरिटीज है, हमारा मन पवित्र नहीं है, बहुत अपवित्र चीजें और इच्छाएं होती रहती हैं। अगर हमने उन भगवान को हमारे हृदय में स्थित कर लिया तो धीरे धीरे वह सारी गंदगी साफ हो जाएगी। जैसे कि अग्नि सबको जला देती है तो हमारी सब मल जल जाएंगे अगर हमने हमारे हृदय में भगवान को स्थित कर लिया। अब आपको हमने ये पहले भी बताया है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, है? तो वर्ण तो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आप सभी लोग इसको समझते होंगे। ब्रह्मचार्य तो जब तक किसी का विवाह नहीं हुआ है, 1 से 25 साल, और 25 से 50 जो व्यक्ति होते हैं अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं, जिसमें वे अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और इसके बाद व्यक्ति को 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लेना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्णतः लगा देना चाहिए। और फिर जब वह इतना ज्यादा एडवांस हो जाए तो संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो और इस तरह से शूद्र होते हैं सबसे मेन, जो वैश्य होते हैं वह व्यापार करते हैं, क्षत्रिय जो है वह लड़ाई कर देते हैं ना, जो मैनेजमेंट करते हैं वो क्षत्रिय करते हैं, ब्राह्मण सबको गाइडेंस देते हैं, सब बताते हैं, तो वो लोग ब्राह्मण हैं। तो हमने जो भी आपको बताया कि जो मत पर भक्त थे वह महाराज अम्बरीश का उदाहरण था। तो हमें बताया कि महाराज अम्बरीश ने कुछ व्रत किया था, एकादशी व्रत। तो जो व्रत का पारण का समय था, है ना, उसी वक्त एकदम से दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। अब दुर्वासा मुनि के बारे में सब जानते हैं, वह बहुत गुस्से वाले हैं, है ना। तो जैसे महाभारत में भी एक बार आप लोगों को पता है कि दुर्वासा मुनि जब ये पांडव लोग वनवास में थे तो वह सबसे पहले वहां दुर्योधन भी जाके अपना खेमा लगा लेते हैं, है ना। वह देखना चाहते थे कि ये लोग कैसे रह रहे हैं वन में। तो दुर्वासा मुनि उनके पास आते हैं, पहले दुर्योधन के पास आते हैं। तो दुर्योधन उन्हें बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, खाने पीने को देते हैं। तो वह दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि हमारे भाई लोग भी पास में हैं, आप वहां पे भी जाके उनको उन पर अनुग्रह करो। उनके उसके मन में तो ये चल रहा था कि वह लोग उनका मतलब आदर नहीं कर पाएंगे, उन्हें खाने को कुछ दे नहीं पाएंगे, तो वह गुस्से में उन्हें श्राप दे सकते हैं। तो इस मकसद से उन्होंने पांडवों के पास भेजा था दुर्वासा मुनि को। लेकिन दुर्वासा मुनि को भगवान ने उस वक्त मदद करी थी द्रौपदी की। वह एक चावल के दाने से इतना भोजन हो गया था कि वो सबको खिला सके। तो ये दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, है ना। तो अम्बरीश महाराज अपना जो व्रत था उसका पालन करने वाले थे। तो वो कहते हैं कि तुम जल्दी से स्नान लेके आता हो और उसके बाद हम साथ में ही भोजन ग्रहण करें। तो अम्बरीश महाराज उनका इंतजार करते 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 वह जो पारण का समय था वह निकले जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इससे न तो पारण का समय का वो होगा और न अम्बरीश महाराज को मतलब दुर्वासा मुनि को कोई बुरा लगेगा। तो वह थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेते हैं ताकि उनका पारण हो जाए। दुर्वासा मुनि तो सब कुछ जान सकते हैं, सर्वज्ञात है, तो उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने मेरा इंतजार भी नहीं किया और पारण कर लिया। तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद वह जो है वह अम्बरीश महाराज को कुछ कहते हैं। तो जब अम्बरीश महाराज उनके साथ कहते हैं कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया ये वो, तो जो उनको जब श्राप दे देते हैं तो वह एक उसकी जो क्या बोलते हैं उसको डैमन, उसका अपने बालों से वह है उसको बना देते हैं, है ना? वह जो असुर होता है वह चाहते थे कि अम्बरीश महाराज को वह वो कर दे, बचा ले। तो लेकिन वह पूरा फिर जो दुर्वासा मुनि होते हैं वह पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर विचरण करते 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 जाते हैं और जो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो बच नहीं पाते, शिव जी के पास जाते हैं नहीं जाते, विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो भी वह बच नहीं पाते। तो अंत में विष्णु भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस दुविधा से सिर्फ मेरा भक्त अम्बरीश महाराज ही बचा सकते हैं। जब वे अम्बरीश महाराज के चरणों में आकर गिरते हैं तो उनको
उससे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि है वह एक ब्राह्मण वर्ण के हैं और अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय वर्ण के, जो कि नीचे स्तर पर है ना। और जो अम्बरीश महाराज है वह गृहस्थ है और जो दुर्वासा मुनि है वह संन्यास आश्रम में। फिर भी वह अपने गुस्से को वश में नहीं कर पाए। लेकिन अम्बरीश महाराज अपने गुस्से को कैसे वश में कर पाए जबकि वह क्षत्रिय और गृहस्थ थे? क्योंकि उनका मन निरंतर भगवान में लगा रहता था। तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कि अम्बरीश महाराज ने अपना मन भगवान के चरण अरविंदों पर स्थिर रख रखा था, वैसे हमें भी करना है। वाणी को क्या करना है, भगवान के धाम की चर्चा में लगाना है, भगवान के जो भी लीलाएं हैं उनकी चर्चा में रखना है। हाथ को मंदिर साफ करना है, कान को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाना है, आंख को भगवान का स्वरूप देखना है, शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करना, जिसे प्रणाम वगैरह करते हैं, नाक को चरण अरविंदों पर भेंट के फूलों की गंध सूंघना, भगवान को अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करना, पाँव जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करना, सर को भगवान को नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इसमें उपयोग करना है। और इच्छाओं को, हमारी इच्छाओं को हमें भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाना है, तभी हमें संतुष्टि मिल सकती है। तो ये जो भगवान जो कह रहे हैं कि हमें मत परह बनना है, जैसे कि महाराज अम्बरीश थे, वह इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। वह एक राजा की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भगवान को इतना समय देते थे हमेशा। तो हमें भी ऐसा बनने के लिए कह रहे हैं। अभी हमने आपको पहले ये बताया था कि हमें कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम का विकास करना है, ये पहले भी आपसे शेयर किया है। तो इसलिए ये हम आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको एक आज साधना जो चार्ट है वह बताएंगे, उसमें हम धीरे धीरे जो हम कर रहे हैं रोज वह कैसे हम उसमें भर सकते हैं, जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि हम किस स्तर पर हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई कृष्णा भावनामृत में आता है तो वह श्रद्धा, सबसे पहले हमें बेसिक एक श्रद्धा होनी चाहिए। आत्म अनुभूति के लिए इच्छा और विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के बाद ही हम क्या करेंगे, हम साधु संग करेंगे, जैसे कि आप लोग ये कथा सुनते हैं या कोई भी लेक्चर सुनते हैं किसी का, ठीक है ना, तो भक्तों के साथ जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो हमारी भजन क्रिया होगी, है ना, दीक्षा होगी और हम साधना करेंगे। साधना करने से हमें अनर्थ की निवृत्ति धीरे धीरे होगी, हमारी निष्ठा बढ़ेगी, है ना, फिर हमें रुचि आएगी भगवान के बारे में सुनने के लिए, फिर हमें आसक्ति होगी, फिर हम भाव स्तर पर आएंगे और फिर हम उच्चतम पूर्णता प्रेम के स्तर पर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम कृष्ण के प्रति प्रेम का विकास कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मत पर भक्त बनने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो हमने आप लोगों के लिए एक मन पर नियंत्रण चार्ट को बनाया है, जिसे हम साधना चार्ट के नाम से जानते हैं। इस चार्ट से हम लोग जो हम रोज कर रहे हैं, अब हमने इतना 2-3 महीने से इसका पठन कर रहे हैं, तो हम जाप भी करते हैं, हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, कुछ लेक्चर सुनते हैं, कुछ भगवान की सेवा करते हैं। तो उसको कुछ पॉइंट्स के रूप में हमने डिवाइड कर दिया है। उससे हमें एक इच्छा बनी रहेगी कि हम इसमें अपने आप को कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूंगी। तो हम आपको ये जो चार्ट है ग्रुप में डाल देंगे, तो आप इसको कंप्यूटर में या फिर उसका प्रिंट निकाल के उसको भर सकते हैं। पूरा दिन आप जो भी कृष्णा भावनामृत में करते हैं, रात्रि में सोने से पहले उसको भर सकते हैं डे टू डे। और जब आप वीकली हमसे मिलते हैं तो हम उस पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि कैसे उसमें हम बढ़ा सकते हैं, कैसे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो ये चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने भक्ति के अंगों में संलग्न होकर हमारे मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो डाला है वह डाला है, सबसे पहले है जप। जो भी हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो हम कुछ मालाएं करते हैं ना। तो जैसे कि इस्कॉन में अगर एक माला कोई कर रहा है तो उसे बोलते हैं श्रद्धावान है ना। 2 माला कोई कर रहा है तो साधक है, 4 माला कर रहा है तो सेवक है, ठीक है ना, 8 माला कर रहा है तो उपासक है, और 16 माला करते हैं तो उसको कहते हैं कि वह भक्त है। तो उसमें इसमें आप जितनी भी माला कर रहे हैं, आप एक प्रण ले सकते हैं कि मैं रोज 1 माला करें, 2 या 4, आप जो भी लेंगे उसके अधिकतम आपको 40 मिलेंगे। इसका जो समय है वह भी देख लें, अगर सुबह 7 बजे से पहले हम कितनी माला कर पा रहे हैं। अगर हमने 1 राउंड किया है तो हमें 40 पॉइंट मिलेंगे सुबह 7 बजे से पहले, 2 किया है तो उसके हिसाब से हमारे अंक होंगे।
और 7 से 8 के बीच में 30 अंक मिल रहे हैं, 8 से 10 में 20 अंक है, सुबह 10 के बाद 10 अंक है। तो ये जो एक माला कर रहा है उसके लिए। उसी प्रकार से हमने 2 माला वाले के लिए अलग चार्ट है, 8 माला के लिए अलग है, 4 के लिए और 16 के लिए। तो वह आप भर सकते हैं, उसकी जो निर्देश है भरने के वह भी हम आपको भेज देंगे, है ना। फिर ग्रंथों को पढ़ना, अगर कोई ग्रंथों को रोज पढ़ते हैं, 15 मिनट के लिए पढ़ते हैं तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे, और 30 मिनट से अधिक पढ़ते हैं तो 20 अंक। और जो आप पढ़ते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, कितना टाइम आपने पढ़ा है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, उसको स्कोरिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कोई प्रवचन सुनते हैं रोज, 15 मिनट हमने कुछ सुना, 30 मिनट कुछ सुना, तो उसके हिसाब से हम अंक दे सकते हैं अपने आप को 10 और 20। फिर रोज भगवान के मंदिर हमारे घर में होते हैं, तो हम रोज भगवान को दंडवत करते हैं या नहीं करते हैं, 5 अंक है। तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, तो 5 अंक है। कृष्ण को, भगवान को तुलसी फूल, है ना, भोग का अगर हम अर्पण करते हैं तो 5 अंक है। फिर अन्य कोई सेवा कर रहे हैं, जैसे किसी को प्रचार करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, कोई श्लोक याद कर रहे हैं, कुछ और भजन याद कर रहे हैं, तो उसके हम 5 अंक ले सकते हैं। और फिर हम उसको जोड़ के सारे अंक को उस दिन के दिन वाइज, 1 तारीख को, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख से हम प्रारंभ कर सकते हैं, 2 तारीख, 3 तारीख, और उसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डेली इसको भर सकते हैं, और जब भी हम मिले तो आप अपने चार्ट सैटरडे को इसमें पोस्ट कर सकते हैं, फोटो खींच के उसमें इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। इससे हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का ये रिवीजन स्लाइड है लास्ट। ये सबसे पहले हमें देखा कि कछुए की तरह इंद्रियों पर नियंत्रण, जो कि बैठना, जो कछुए जैसे इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। उत्तम रस का अनुभव, है ना, इंद्रिय विषयों से प्रतिबंध के अभ्यास के बाद भी वह स्वाद तो बना रहता है। उत्तम रस के अनुभव से ही हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। फिर विवेक पुरुष भी विचलित हो जाते हैं, है ना, इतनी प्रबल और वेगवान होती है कि वह मन को हर लेती है। जो विवेकी पुरुष है वह भी इसके चक्कर में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, केवल कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय नियंत्रण संभव है। मत पर स्थित प्रज्ञा कृष्णा पर ध्यान केंद्रित करके हम इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 माला का जाप करके इसे समाप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे